Good morning, students. Welcome back to your SST classes. Yes, students, today we are here for the discussion about the chapter number 6 of class 7 SST in history. आज हम 7th क्लास का हिस्ट्री का 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन. टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन. इस चैप्टर में हम टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन के बारे में पढ़ेंगे. टाउन, पहले हम थीम समझ लेते हैं इसके नेम से ही, एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम टाउन. टाउन क्या होता है? टाउन स्मॉलर देन विलेज, बिगर देन विलेजेस एंड स्मॉलर देन सिटीज़. जो टाउन्स होते हैं वो विलेज से तो बड़े होते हैं, बट जो सिटीज़ होते हैं उससे छोटे होते हैं एरिया वाइज, है ना, तो टाउन होते हैं. ट्रेडर्स जो हैं वो व्यापारी जो व्यापार करते हैं, एंड क्राफ्टमैन जो क्राफ्टमैन होते हैं हस्तशिल्पकार, है ना. तो इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से इनका जो है डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है, टाउन ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन का. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंटरनल कल्चरल ट्रेड एंड कॉमर्स वाज फ्लरिशिंग इन द कंट्री इवन बिफोर द मौर्य पीरियड. आपको पता है बच्चों, हमारा जो मौर्य पीरियड से पहले से ही जो है हमारा जो कंट्री है, उस कंट्री में जो फल फूल रहा था हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार तो पहले से ही चलता आ रहा है ना. इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट रिवर वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिस्क ट्रेड मेड पॉसिबल बाई नेविगेबल रिवर्स. अब देखो, जो ट्रेड होते हैं, व्यापार कराया जाता है ना, वो फल फूल रहा था. तो जैसे कि एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो रिवर वैली मतलब जो नदी घाटी सभ्यता है, वो भी जो है इधर जो है फ्लरिश हो रही थी पार्टली, साथ साथ ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिस्क ट्रेड. वो किसकी वजह से हो रही थी? वो भी व्यापार की वजह से ही हो रही थी. जो किसकी वजह से होता है? रिवर. देखो, रिवर के आसपास जो है वो मतलब रिवर के थ्रू भी तो व्यापार किया जाता है ना. द एडवांस सिविलाइजेशन स्प्रैंग लॉन्ग ओवर ऑन रिवर वैली राइट फ्रॉम द इंडस टू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है, नदी घाटी सभ्यता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दोज ऑफ द वैदिक पीरियड रोज एंड फैल. जो हमारी जो हिंदू घाटी सभ्यता थी वो वैदिक पीरियड से ही कभी उठती थी कभी गिरती थी, लेकिन जो है वो कभी भी मतलब उठती थी गिरती थी, अप डाउन्स लगे रहते थे, लेकिन जो है वो आज भी टिकी हुई है. एज डिड अदर्स इन द वेस्ट सच एज द सुमेरियन, रोमन, ग्रीक phenomena culture, all of which distinguished with the passage of time due to a various factor. बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से जो राइज एंड फॉल होते रहते थे. इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड वाज कैरीड ऑन. वो इंडिया में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के व्यापार होते हैं बाहरी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जैसे हम कह सकते हैं, तो वो शुरू से ही होते आ रहे हैं. कौटिल्य एंड सम फॉरेन विजिटर्स हैव लेफ्ट डिटेल्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी. अब जो कौटिल्य है ना, और कुछ फॉरेन जो विजिटर्स हैं जो इंडिया में घूमने के लिए आए थे, उन्होंने जो डिटेल छोड़ा है इन द रिटर्न फॉर्म, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो है व्यापार पहले से ही चलता आ रहा है दूसरे देशों के साथ. मैनी प्रॉस्पेरस टाउन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब देखो, जो ट्रेड है, ट्रेड जब होता है तो ट्रेड करने के लिए जगह तो चाहिए होती है ना. तो कहीं पर तो व्यापार करना है, किसी के साथ तो करना ही है, कहीं पर तो रहना भी पड़ेगा. तो उस तरह से जो टाउन्स हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो जाते हैं. मैनी प्रॉस्पेरस टाउन्स जो है वो 6th सेंचुरी में जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, सामने आए. देयर वर मैनी पोर्ट्स, बहुत सारे बंदरगाह भी थे. बंदरगाह क्या होते हैं? जैसे समंदर के आसपास जो बंदरगाह बने होते हैं, जहाँ सी रूट से जो व्यापार किया जाता है. सूरत कंडक्टेड ब्रिस्क ट्रेड विद द फिनोनिशियन, दस मर्चेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू इंडिया फॉर ट्रेड. अब सूरत में भी व्यापार किया है, ब्रिस्क का किया है, जो ब्रिस्क होती है, ब्रिस्क का व्यापार. तो इस तरह से बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में व्यापार के लिए आते रहते थे. एज अ रिजल्ट ट्रेड टाउन्स एंड क्राफ्ट फ्लरिश्ड सब्सिक्वेंटली इन इंडिया. और इसी तरह से ट्रेड जो है वो फैला, व्यापार फैला, और व्यापार जो है कहीं ना कहीं क्या मार्केट भी बनाई जाएगी, है ना, लेन देन भी होगा. तो उस तरह से क्या होता है, टाउन्स बन जाते हैं और वहाँ पर ही लोग रहने भी लग जाते हैं. तो इस तरह से टाउन्स बन जाते हैं, उनमें मार्केट अच्छी होती है ना. और
क्राफ्ट क्या होता है, जो मार्केट होती है वहाँ पर जो व्यापार किया जाता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो क्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनाई गई चीज़ें होती हैं वो भी लोग बाग बेचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्राफ्ट टाउन ट्रेड ये फ्लरिश हो गए। अब देखो ग्रोथ ऑफ टाउन कैसे हुई अर्बन सेंटर्स में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड मर्केंटाइल एक्टिविटीज गो इन टेंडेम, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स फ्लरिश वेयरएवर पीपल गो कॉलोनियल एनवायरनमेंट। और देखो जहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं तो कोई वहाँ पर जब आएंगे जाएंगे तो रहेंगे तो व्यापार तो होगा ही, है ना, लोगों का लेन देन भी होगा, व्यापार होगा। तो उससे जो है क्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया हाथ से बनाई गई चीज़ें होती हैं, है ना, तो जब लोग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो वहाँ पर जहाँ कहीं भी मिलते हैं वहाँ पर व्यापार जो है वो ऑब्वियस है, वो नेचुरली जो है वो डेवलप हो जाता है। द टाउन्स इन मेडिवल एज ग्रू एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड क्राफ्ट। और जो टाउन थे जो मध्यकालीन इंडिया में थे, मेडिवल इंडिया में थे, वो उसकी वजह से ट्रेड व्यापार भी हुआ। जब टाउन में लोग रहेंगे तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए कोई व्यापार भी करेंगे और हाथ से लिखी हुई जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनको भी बेचते हैं मार्केट में, विच इन टर्न रेस्टेड ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इन द विलेज, विच फूड सप्लाईज एश्योर्ड, अ फ्लेक्सिबल मॉनिटरी सिस्टम इन प्लेस, द एडिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट, ये सब भी हुआ। इंस्टॉल टू गारंटी फ्री एंड फेयर ट्रेड, देर वॉज नथिंग टू डिस्करेज ट्रेड इन टाउन्स, मतलब वहाँ पर ट्रेड जो है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम से चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उन पर अरेंजमेंट भी किए जाते थे शासन के द्वारा, और पूरा फ्री एंड फेयर जो व्यापार था वो एकदम कोई भी उसमें घोटाला नहीं होता था, फ्री एंड फेयर था। देर वॉज नथिंग टू डिस्करेज ट्रेड इन टाउन्स, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से जो है टाउन्स में व्यापार जो है वो प्रोत्साहित ना हो, हतोत्साहित हो, मतलब व्यापार भी फल फूल रहा था। However, all urban centers were not center of commercial, जबकि जो सारे सेंटर्स जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के पर जो है वो उनके सेंटर्स नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी कुछ सेंटर्स थे जो व्यापार की दृष्टि से सत्ता में आए। मैनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, एजुकेशनल सेंटर एज वेल एज प्रीमियस। अब देखो वहाँ पर जो है व्यापार के साथ साथ और क्या क्या उनसे बने, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे जैसे राजधानी वगैरह होती है जहाँ पर कोर्ट सिस्टम ये सब हम करते हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव द कोर्ट टाउन कहते हैं, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। एजुकेशनल सेंटर जैसे नालंदा फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी हमारी इंडिया की, बिहार में है, एजुकेशनल सेंटर बने। पिलग्रिमेज जो तीर्थ, टेम्पल टाउन जहाँ पर मंदिर वगैरह तीर्थ वगैरह पर लोग घूमने जाते हैं, मतलब इस इरादे से लोग घूमने फिरने जाते रहे। ऑल्सो डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, वो अलग अलग जगह पर भी फैले। अदर दैन दीज देयर वर मैनी लोकल टाउन्स एंड मंडीज एज हार्ट, जैसे गांव में मंडी होती है जहाँ पर सब्जी बेची जाती है, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, हाट लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बाजार, इस तरह से व्यापार फैला। विच सर्व्ड एज सेंटर फॉर रूरल मार्केटिंग एक्टिविटीज, और इससे क्या हुआ जो रूरल एरिया था वहाँ पर भी मार्केट एक्टिविटीज़ होने लगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो टाउन्स को कैसे डिवाइड किया, जैसे हमने भी कोर्ट टाउन, टेम्पल टाउन, एजुकेशनल सेंटर, कॉमर्शियल टाउन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो जहाँ पर जो है कोर्ट कचहरी का काम होता था वो कोर्ट टाउन के नाम से डेवलप हो गए। जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, मंदिर वगैरह थे, टेम्पल्स थे, मदरसे वगैरह थे, वहाँ पर वो टेम्पल टाउन के नाम से जाने लगे। कॉमर्शियल टाउन जो व्यापार की दृष्टि से फलीभूत हुआ, यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, जो भी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होता था, सामान होता था, बेचा जाता था, बाहर बेचा जाता था, वो कॉमर्शियल टाउन्स के नाम से जो है वो जाने लगे। इस तरह से जो है टाउन्स को भी जो है कैटेगराइज कर दिया गया। चलो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से। कोर्ट टाउन एक वो प्लेस होता है जहाँ पर पहले देखो हमारे यहाँ पर क्या होता था, मोनार्की सिस्टम था, डिनेस्टीज होती थी, है ना, अलग अलग साम्राज्य जो है वो शासक जो है वो किसी भी एरिया पर उसको अपने हथियार लेते थे, जीत कर हासिल कर लेते थे, है ना। तो राजा महाराजा लोग रहते थे तो उनके दरबार लगाते थे वो इन टाउन्स में, है ना। तो उन दरबारों में क्या होता था, कोर्ट कचहरी में जैसे हम लोग जाते हैं तो वो कोर्ट ही होती थी। कोर्ट में तो पहले क्या होता था, दरबार लगते थे जहाँ पर राजा सिंह बैठता था गद्दी पर और जो है लोगों के जो है वेलफेयर के लिए काम करता था, न्याय करता था, उनके साथ सुनवाई होती थी सभी की। तो इस तरह से जो है वो क्या बन गई, उसको कैपिटल भी कहते थे। जो दरबार जहाँ पर लगते थे उन्हें मोस्टली कैपिटल, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, इस तरह से कैपिटल सिटीज़ होते थे वो। सम टाइम कोर्ट्स टाउन वर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कई बार क्या होता था जो कोर्ट टाउन्स है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है वो जो है शिफ्ट भी कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी उसको उज्जैन में शिफ्ट कर दिया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी चला गया था। अकबर ने कहाँ पर की थी? आगरा से फतेहपुर सीकरी इन 1571। जब मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम क्या होता है? राजा महाराजा लोग जब शासन करते थे, इस तरह से अब होता है हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, वैसा सिस्टम नहीं था। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर द इम्पोर्टेंट टाउन्स। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो ये इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जो है हिंदू घाटी सभ्यता के। इंद्रप्रस्थ एंड अयोध्या। इंद्रप्रस्थ क्या है? ये दिल्ली का पुराना एंशिएंट नेम ऑफ दिल्ली। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अयोध्या द बर्थ प्लेस ऑफ राम, श्री रामचंद्र ऑफ द वैदिक पीरियड इन गैंगेटिक प्लेन। ये कहाँ पर है? जो गंगा का प्लेन एरिया है वहाँ पर बसे हुए हैं ये। एंड राजगृह, अवंती, कोसाला, है ना, कौशाम्बी, उज्जैन ऑफ महाजनपद पीरियड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नाम है टाउन्स के। साउथ में मदुरई, थांजवर, बादामी, कांची, वेंगी एक्सेट्रा, ये कैपिटल टाउन्स रहे हैं जो पहले डिनेस्टीज थे उनके। दिस टाउन्स वर सेंटर ऑफ रॉयल एक्टिविटीज एज वेल एज ट्रेड, टेम्पल, मार्केट, क्राफ्ट, ये सब होता था यहाँ पर। मैनी कोर्ट टाउन्स सच एज कन्नौज, लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये जो है मेडिवल पीरियड में ये भी जो है ये ऐड हो गए थे कोर्ट टाउन्स में। ओके, टेम्पल टाउन्स, कॉमर्शियल टाउन्स भी हैं। टेम्पल टाउन्स कौन से होते थे? इनका बहुत हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा देखो देवी देवताओं को मानते हैं लोग, जो है मंदिरों के साथ अटैच रहते हैं, है ना, उन्हें एक तरीके से पवित्र स्थान माना जाता है। तो देयर वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो कॉमर्शियल। वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं की जाती थी टेम्पल टाउन्स में, वहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, तो व्यापार भी तो होता था, है ना, खरीदारी भी करते थे लोग, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सारी एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन इससे क्या होता था? जो लोग मंदिरों में दान भी करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उससे क्या लोग बहुत ही बड़ा और जनरसली, मतलब उदारता के साथ जो है वहाँ पर दान पुण्य करते थे। तो द चोला रूलर वर नोन टू होल्ड देयर कोर्ट्स इन द मंडपास ऑफ द टेम्पल ऑफ राजराजेश्वरा में इन्होंने जो है चोला, जो रूलर थे, चोलास थे, उन्होंने अपना टेम्पल यहाँ पर थे, उनका टेम्पल मंदिर था। द मेन पिलग्रिम टाउन वर बोध गया जो बिहार में है, सांची, बिलासा, सोमनाथ, मथुरा, काशी, पुरी, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, अमृतसर इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब में है, कांचीपुरम तमिलनाडु, मदुरई, तांजवर एंड तिरुपति इन साउथ इंडिया, ये नाम है जो टेम्पल टाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। कॉमर्शियल जो है टाउन्स का नाम दे दिया गया जहाँ पर व्यापार किया जाता था। कॉमर्शियल टाउन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे लोग, वहाँ पर बहुत अच्छे से होता था। नॉर्दर्न इंडिया वाज इन्वॉल्व इन ऑल सोर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो नॉर्थ साइड है वो हर तरह की जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, फ्रॉम टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज टू इंटरनल कॉमर्स। साउथ इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। साउथ इंडिया जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साउथ पार्ट इंडिया का, वहाँ पर जो है व्यापार किया जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है। मैंने आपको बताया जैसे बॉम्बे में है ना, तो वहाँ पर क्या है, जैसे बॉम्बे में पोर्ट है, सूरत है, विशाखापट्टनम है, तो यहाँ पर बंदरगाह है, मतलब सी रूट से व्यापार किया जाता है ना। तो और बहुत सारे देखो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं जो इस टाउन्स के। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है जहाँ पर तक्षशिला, मथुरा, टेक्सटाइल का भी है, गांधारा आर्ट के ना, गांधारा आर्ट, यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी होता है। मुल्तान, मदुरई और कांचीपुरम, यहाँ पे साड़ियाँ, टेक्सटाइल जैसे मैंने बताया। ब्रॉच, उज्जैन, लाहौर, दिल्ली, सूरत में भी बहुत सारी टेक्सटाइल्स हैं, है ना। डेका, पटना, बालासोर शहर और तमरलिपति, मसोलिपट्टी, सूरत और अहमदाबाद। अब जो है इससे क्या, जो हमारे जो कॉमर्शियल टाउन्स होते थे, ये हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है इसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इन्होंने, जो है ना। धीरे धीरे जो है ये जो इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो पॉलिटिकली जो है लोग शासन करते गए, धीरे धीरे इसमें बदलते चले गए, है ना। वी डू नॉट हैव मच सोर्सेज टू नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल अंडर द दिल्ली सल्तनत बिकॉज द क्रॉनिकल ऑफ दिस पीरियड वर मोर इंटरेस्टेड इन इवेंट्स एंड कोर्ट दैन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ज़्यादातर लोग जो है उस टाइम पर क्या होता था, जब दिल्ली सल्तनत थी तो लोग जो है आम आदमी की लाइफ में क्या चल रहा है इससे बेटर वो क्या किस में इंटरेस्टेड रहते थे, अपनी अलग अलग इवेंट चलती रहती थी कोर्ट में, दरबार में। अब पढ़ेंगे हम क्राफ्ट के बारे में और ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, किस तरह से व्यापार के साथ साथ उद्योग इंडस्ट्रीज के जो है वो फैला, टेक्सटाइल, इंडिगो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल बिग टाउन्स, है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस
chapter. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.